नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके प्रारंभ 2.0 बैच में। केमिस्ट्री की क्लास ये पार्ट बी है, यानी कि सेकंड पार्ट की केमिस्ट्री। सुबह आप पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, रात में आप पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर पार्ट 4 हम ले रहे हैं। पार्ट 4 का मतलब हम 3 क्लास ले चुके हैं, ये चौथी क्लास है इस चैप्टर की। चलिए तो शुरुआत करेंगे। सभी प्यारे बच्चे जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इस बार का जो इंडिया में टॉप रैंकर यानी कि टॉप 1 रैंक है वो हिंदी माध्यम से ही है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि जी हिंदी माध्यम से कुछ नहीं होता, हिंदी माध्यम से एग्जाम क्रैक नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम से नहीं होते, इंग्लिश मीडियम से भी बहुत होते हैं। लेकिन अब हिंदी माध्यम के बच्चे जागरूक होते जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं पहले ही बोल रहा हूं कि नीट में अधिकतर ऐसा होता है, नीट या आईआईटी जे में, कि पहली बार में पूरे टोटल में से सिर्फ 5 से 10% बच्चों का ही क्रैक होता है। कम से कम अगर रैंकर्स चाहिए, रैंक होल्ड कर दी हैं, तो आपको 1 या 2 बार ड्रॉप लेने की स्थिति होती है। यानी कि एक बार आपने एग्जाम दिया, दूसरी बार उससे अच्छे नंबर है, तीसरी बार उससे अच्छे नंबर है। हो सकता है कि एक बार में हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करके और बहुत अच्छे लेवल पर काम करना है। तो अब आप पहली बार हो तो आप सोच रहे होगे सर तो हमारी उतनी रैंक नहीं बनेगी। देखो बेटा, एमबीबीएस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 720 में से अगर आपको अच्छे नंबर्स चाहिए, जैसे इस बार देखे कि 550 क्रॉस ही बच्चों के मुश्किल से हो पा रहे थे, तो उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इसी वजह से यहाँ पर 2 पार्ट में केमिस्ट्री चल रही है और जल्दी फिजिक्स और बायो भी 2 पार्ट में बट जाएगी। ठीक, ओके जी सरकार जी। शुरुआत कर लेंगे, शुरुआत कर लेते हैं हमारा पार्ट 4। तो आज हम कवर करेंगे एक तो मोललता, एक मोलरता। और मोललता मोलरता से क्वेश्चन नीट में या मेडिकल में कभी आए हैं, यानी कि संभावना है। तो देखो, संभावना अगर मैं देखूं तो 100% में से 50 से 60% संभावित होता है। जरूरी नहीं कि ना आए और जरूरी नहीं कि आ जाए। तो हमें तो काम करना है टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करते हुए। हम जितना शॉर्ट में कवर कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो हम कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चे मोलरता। ठीक है, मोललता। ठीक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। इसमें सारी बातें अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लिखना शुरू करें तो पहली बातें हम लिखेंगे कि जो विलय के मोल होते हैं, विलय के मोल, विलय कौन सा होता है जिसको हम डालते हैं किसमें, किसी विलायक के अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, विलय के मोल, मोल भार बटे अणु भार वाला, विलय के मोल को किसमें डाला जाता है, विलय के मोल को विलायक के भार में, विलायक के किलोग्राम भार में डाला जाता है, जिससे कि मोललता निकल कर आती है, जिससे कि मोललता निकल कर आती है। हाँ जी बेटा, लाइव क्लास से लेता हूं मैं, कभी भी आपको रिकॉर्ड क्लास नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड मिलती है जब मैं लाइव ले लेता हूं तो वो रिकॉर्ड फॉर्म में चली जाती है। तो विलय के मोल विलायक के किलोग्राम भार में, और विलायक के किलोग्राम भार को हम क्या बोलते हैं, WB बोलते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना है, जिससे कि इसका फॉर्मूला जो जनरेट होता है वो होता है मोललता, वो होता है मोललता। और इस बार दम लगाकर नंबर चाहिए मुझे, कैसे भी दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दीजिए कैसे भी। ठीक है, ओके। तो मोललता बराबर ये हो जाएगा विलय के मोल बटे विलायक का भार, विलय के मोल बटे विलायक का भार, Na बटे विलायक का भार, WB, भार WB। और ये जो WB है ये प्यारे बच्चे हमने किस में ले रखा है, किलोग्राम में ले रखा है।
लेकिन अगर हम इसका फॉर्मूला जनरेट करें तो फॉर्मूला जनरेट कुछ ऐसे होगा कि जो मोललता बराबर है, मैं इसका पूरा फॉर्मूला Na का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो WA/ma हो जाएगा। अगर मैं इसको ग्राम में दिखाऊंगा, WB को अगर मैं ग्राम में दिखाऊं प्यारे बच्चे, तो मुझे यहां पर ऊपर 1000 से गुणा दिखानी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया WA/ma गुणा 1000/WB, किसमें, ग्राम में। अरमान खान, बुक बेटा आपको अगर ये लॉन्च होती है RW की तो अगस्त तक आपको मिलेगी, ठीक जी। ओके, निर्देश बेटा हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, अगर आपको बैच लिए हुए 4-5 दिन हुए होंगे तो हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो मोललता का ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये ए वाले कौन से हैं, विलय, और बी वाला कौन सा है, विलायक। कम वाला ग्राम, ज्यादा वाला ग्राम, ठीक है। और इसमें मैं डेंसिटी यानी कि आपका घनत्व वाला भी बताऊंगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कौन सी आपको याद रखनी है, दूसरी बात आपको इसका मात्रक याद रखना है। किसका मात्रक, मोललता का। अगर मैं मोललता की मात्रक की बात करूं तो आप किसके तीनों पैटर्न ध्यान रखने होंगे। एक तो होता है इसका मोल प्रति किलोग्राम, एक होता है इसका मोल प्रति किलोग्राम, एक मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम, ठीक। अच्छा, अगर मोल प्रति किलोग्राम आप नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा लिख सकते हो मोलल। क्या लिख सकते हो, मोलल। जहां मोलल दिख जाए समझ जाना मोललता दे रखी है। अगर ये भी नहीं आप देखना चाहते तो छोटा एम, छोटा एम ये भी इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक जी। उनको मैं क्लियर करवाऊंगा, आप डीपीपी के क्वेश्चन पर सर्किल करते रहिए, डीपीपी के क्वेश्चन उठाकर मैं क्लियर करवाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलिए, मात्रक क्लियर है। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर यह है, कहीं मुझे बताओ मोललता में कहीं ये दिखाई दे रहा है, आयतन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, बताओ। मोललता में कहीं आयतन यानी कि वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो जल्दी से मुझको बताएं। इफ यू कैन सी द वॉल्यूम हियर सो प्लीज टेल मी क्विकली। अगर आपको कहीं वॉल्यूम आयतन दिखाई दे रहा है तो जल्दी से बता दो। जी, अरमान खान, बिल्कुल। देखो बेटा, वैसे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जितने डीपीपी, जितने वर्कशीट, जितने मॉक टेस्ट हम यहां पर दे देंगे, आप उसको निकाल लो, प्रिंट निकाल लो, बुक से सस्ता पड़ेगा। क्यों 3-3 हजार, 4-4 हजार की बुक्स बेवजह लेनी है, क्यों 3-3, 4-4 हजार की बुक्स लेनी है बेवजह, है ना। तो मुझे यहां पर कहीं वॉल्यूम नहीं दिख रहा, जब यहां पर कहीं वॉल्यूम नहीं दिख रहा तो बताओ इसके तापमान पर कोई फर्क पड़ने वाला है, बताओ। बॉबी बेटा झूठ बोल रहे हो, मैंने 2 दिन पहले ही आपका कमेंट पढ़ा था, बताओ सरकार जल्दी से, क्या इसका तापमान पर कोई फर्क पड़ने वाला है। इसका तापमान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कहीं भी आयतन नहीं है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, मोललता का, क्या इस मेडिकल में क्वेश्चन आया था, जी आया था। मोललता का तापमान पर फर्क नहीं पड़ता, मोललता का तापमान परिवर्तन से, मोललता का तापमान से परिवर्तन नहीं होता, तापमान से संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, यानी कि मोललता का इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा जी, तो ये वाली बात हमें याद रखनी है जी। क्या मैं इसका कोई क्वेश्चन वोश्चन करके देखूं जो कभी आया हुआ हो, वो देखना है, ओके जी। तो चलो देखेंगे भैया, सरकार, लो जी लो जी लो जी लो जी, आ गए क्वेश्चन पर। अगर हम मोललता से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो यहां पर है, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, ml लीटर, ये वाली। एक मोलल घोल में, एक मोलल घोल में जिसमें 0.5 मोल विलय होता है,
एक मोलल घोल में जिसमें 0.5 मोल क्या है, विलय होता है, उसमें विलायक कितना होगा? ये ml इसमें दे रखा है ऐसे ml, ये ml है, ये ग्राम है। कौन सा ऑप्शन सही है? नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। ओके, अब जरा इस बात को फोकस करके देखेंगे। अरमान खान हो जाएगा बेटा आज 1001%। ठीक है, आपका जो डाउट ग्रुप का टाइम है ना, वो 8 बजे से ना रख के हम 9 बजे के बाद से रखेंगे, 9 बजे से 11 बजे के बीच में। ठीक है, चलिए अब जरा देखेंगे। एक मोलल यानी कि जो उसकी मोललता है वो कितनी दे रखी है? एक दे रखी है। तो इसकी जो मोलरता है वो कितनी दे रखी है बाबूजी? एक दे रखी है। एक मोलल है ना, तो मोललता, मोललता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। ठीक है, एक हो गई। फिर क्या रखा है? 0.5 मोल विलय। विलय को मैं कैसे लेता हूं? ए से लेता हूं। विलय को मैं कैसे लेता हूं? ए से लेता हूं। तो ए विलय है, तो 0.5 मोल यानी कि एन ए बराबर कितना है? 0.5 मोल है। 0.5 मोल। विलय को हमेशा ए मानकर काम करो, विलय को हमेशा ए मानकर काम करो। अब आपने देखा कि जो मोललता है, वो ये तो बोला था मैंने, विलय के मोल, ये तो लिखा था मैंने, विलय के मोल Na बटे बटे विलायक का भार, यही तो मैंने बोला था, बटे विलायक का भार WB किसमें? किलोग्राम में। रख दो। मोललता कितनी दे रखी है? एक दे रखी है, तो एक रखेंगे बराबर। विलय के मोल कितने दे रखे हैं? 0.5 दे रखे हैं, बटे WB किस में निकालेंगे भैया? किलोग्राम में निकालेंगे। तो WB को उधर भेजो, उसको उधर भेज दो। तो WB बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। अब 0.5 किलोग्राम तो दे नहीं रखा, तो मुझे किस में बदल लेना है? इसको ग्राम में बदल लेना है। तो ग्राम में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा? ग्राम में बदलूंगा तो कितना जाएगा? 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 500 ग्राम WB आ जाएगा। और WB क्या है? विलायक का भार। क्या निकाल लेना है? WB। तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा विलायक का भार। और यहां देख लो साफ साफ 2022। ठीक है, निर्देश बेटा मैं बता चुका हूं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, मैं यहां से कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं तो क्लास ले रहा हूं। ठीक है, ओके, चलिए। तो कितना भैया? 500 ग्राम, क्योंकि यहां पर किलोग्राम था तो किलोग्राम को ग्राम में ही तो बदल पाओगे। ml पे काहे टिक लगा रहे हो वीर बेटा? ml पे काहे टिक लगा रहे हो? ठीक है, तो जिन बच्चों का एक बार में झटके से आंसर ए आ गया है, वो अपने आप को उस लेवल पे क्रिएट करते रहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल आराम से चल जाएगी, काहे नहीं चलेगी। चलिए बॉबी बेटा, चलिए आगे देखेंगे। आगे अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है, नहीं तो ये बाकी तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखना, यदि किसी विलयन का घनत्व 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यदि किसी विलयन का घनत्व 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो द्रवित HCl की मोललता होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को कभी भी ऐसा मत देखो कि रट्टा मारना पड़ रहा है, पहले देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। जी, पहले क्वेश्चन को रट्टा मत मारो, पहले देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, और जो जो हमारे पास दे रखा है क्या मैं उससे एक आंसर निकाल सकता हूं? क्या मैं आंसर क्रिएट कर सकता हूं उसका? अच्छा, ये क्वेश्चन कभी आया हुआ है? हाँ जी बेटा, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 के आसपास। तो देखो, यदि किसी विलयन का घनत्व यानी कि डेंसिटी दे रखी है, घनत्व 1.17। ठीक, ओके, यहां पर देखना, क्या मैं इस घनत्व से भार बता सकता हूं? क्या मैं इस घनत्व से भार देख सकता हूं? भार, चलो जी देखते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है भार
बटे आयतन, भार बटे आयतन, यही तो होता है। घनत्व हमारा इतना दे रखा है, अगर मैं भार निकाल लूं तो मैं HCl की आराम से मोललता निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो जी। घनत्व दे रखा है 1.17, मैं क्या निकाल लूं, भार। ठीक है, आयतन क्या रखूं, जब भी कभी कुछ ऐसा विलयन दिया हो तो आयतन 1 लीटर रखा करो प्यारे बच्चे। अगर आयतन ना दिया हो या कोई विलायक का भार ना दिया हो, पानी का भार ना दिया हो, तो 1 लीटर या 1 किलोग्राम, आयतन 1 लीटर, और अगर पानी का विलायक का भार ना दिया हो तो 1 किलोग्राम लेकर काम करें। तो मैं 1 लीटर लिखूंगा, तो 1 लीटर अगर मैं ले रहा हूं, ये आयतन माना कितने, 1 लीटर, माना 1 लीटर। अब 1 लीटर को किस में, ml में बदल दो। तो कभी भी आयतन ना दिया हो, आयतन नहीं दिया हो, नहीं दिया हो, तो आप आयतन को 1 लीटर मानकर काम करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो मैं यहां पर क्या रख दूंगा, 1000 ml। इससे क्या निकल कर आ जाएगा, भार निकल कर आ जाएगा। तो भार कितना निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1170 ग्राम, 1170 ग्राम। ये क्या निकल कर आ गया, ये भार निकल कर आ गया। ये क्या निकल कर आ गया, भार निकल कर आ गया। ठीक, क्या निकल कर आ गया, भार। अब फिर से देख लो, घनत्व बराबर भार बटे आयतन, तो घनत्व कितना है 1.17, भार ये लिख दिया, आयतन हमने ले लिया 1000 ml, ये आयतन नहीं दिया हो तो 1000 ml ले लो। तो जब मैं इसकी 1000 से गुणा करूंगा तो 1170 ग्राम हो जाएगा। अब वो जो 1170 ग्राम मैंने लिया है, जो 1170 ग्राम मैंने यहां पर लिया है, अब उसको उठाकर सीधा रख दो मोललता। तो मोललता बराबर भार बटे अणु भार, भार कितना है 1170, ये क्या हो जाएगा WA की तरह। अणु भार किसका निकालेंगे, HCl का, HCl का अणु भार कितना 36.5, तो बटे क्या हो जाएगा 36.5, ये क्या होता है MA, ये क्या हो जाएगा WA। ठीक है, अप्रोक्स मान लिया WA। तो 1170 बटे 36.5, और कितने किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी। वही तो मैंने कहा, जब नहीं दिया होता तो हम एक ही मानकर काम करते हैं। तो पानी W भी दे रखा है, नहीं दे रखा तो गुणा 1 ले लिया। इसको जब हम काटेंगे तो करीबन ही कितनी बार जाएगा, जरा काट के मुझे बताना, 1170 बटे 36.5। जी, बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जो आपको PDF मिल रही है, जो आपको लग रहा है कि इस वाले चैप्टर का प्रिंट निकलवा सकता हूं, तो प्रिंट निकलवा लो। आपको कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, क्यों बेवजह 3000 4000 5000 खर्च कर रहे हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, आपके शॉर्ट नोट्स और जो आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप वर्कशीट की और जो DPP मिल रही है, आप उसका प्रिंट निकलवा के रख लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। तो अगर आप इसको भाग लगाओगे तो 36.5 बटे 1170 कितनी बार जाएगा, 36 तिया, बताओ जी, 36.5, 5 तिया 15 का 5, 1 8 6 तिया 18, 1 19 का 9, 1 3 तिया 9 1 10, तो कितनी बार आएगा 3। अच्छा, 36.5 जाएगा, 32.05 जाएगा, जल्दी से बता दो। अरमान खान का आंसर है 32.05। कुछ भी नहीं है इसमें, भार निकाल लो, आयतन 1000 मान लिया, भार बटे अणु भार, विलायक का भार 1 किलोग्राम, लो बस भाग लगाना है, मोललता का आंसर आ गया। 32.05 बच्चे बोल रहे हैं, तो 32.05 मोलल इसका आंसर आ जाएगा। ये वही तो फॉर्मूला है, WA बटे MA गुणा WB। ये 1 किलोग्राम ले रखा है, जब हम नहीं मानते कुछ तो 1 लीटर ले रखा है, तो यहाँ 1 किलोग्राम लेंगे पानी का। भार निकालिए तो भार बटे अणु भार गुणा विलायक का भार, तो ये वही तो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, ओके जी सरकार। आगे बढ़े, आगे बढ़ें जी सरकार, आगे बढ़ें। आगे मोलरता के क्वेश्चंस हैं, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो मोलरता में क्लियर है। अब मैं बात करूंगा किसकी, मोलरता की। बात किसकी करना है अब, मोलरता की बात करनी है। तो देखो मोलरता में बहुत ज्यादा वैरायटी है और मोलरता को आपको समझना है। हाँ जी, जिसमें नहीं दिया होगा उसमें 1000 ml या 1000 ग्राम मानकर काम करना है। सर इसमें 1000 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने 1 किलोग्राम मान रखा है। जब किलोग्राम रखते हैं तो ऊपर 1000 नहीं लिखते बेटा पलक। ठीक है सना, हाँ बेटा, ठीक, चलिए, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर था। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं लिखूंगा यहां पर मोलरता। अब मोलरता की बहुत वैरायटी है, मोलरता की बहुत वैरायटी है। कैसे कैसे हमें काम करना है, ध्यान से इसको चेक करिएगा। मोलैरिटी को, अगर मैं मोलरता को ध्यान से देखूं तो सबसे पहले ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है नंबर 1, जो विलय के मोल हैं, विलय के मोल, और विलय के मोल कौन से होते हैं, Na। विलय के मोल को विलयन के आयतन में डालना है, विलयन के आयतन में, आयतन में। और आयतन क्या होता है, V। और आयतन किस में होगा, लीटर में। आयतन किस में होगा, लीटर में। ठीक, हाँ 1000 से मल्टीप्लाई तब होती है बेटा जब 1 किलोग्राम की जगह में 1 ग्राम मानता। लेकिन 1 किलोग्राम, जब भी किलोग्राम आप रखते हो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होती है। ठीक है सरकार, मैं फिर से बता दूं आपको, ये 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर तब दिखाते हैं जब इसको ग्राम में लेते हैं। लेकिन जब ये किलोग्राम में लिया जाता है तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई नहीं की जाती है बेटा, व्यक्त के रूप में। ठीक है कनक, ठीक है सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का। चलो जी, अब विलयन के मोल को किस में डाला गया, किस में डाला गया, आयतन में। पहले किस में डाला गया था, किलोग्राम में। इस बार किस में, आयतन, लीटर में डाला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं मोलरता का फॉर्मूला पुट करूं, अगर मैं मोलरता का फॉर्मूला पुट करूं तो क्या होगा प्यारे बच्चे, विलय के मोल, विलय के मोल यानी कि Na बटे, विलय के मोल Na बटे विलियन, पूरे विलियन, पूरे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, पूरे विलियन का आयतन V लीटर में। जब तक ये लीटर है ऊपर 1000 की गुणा मत दिखाना, और जैसे ही यहां पर मिलीलीटर आ जाए ऊपर 1000 से गुणा दिखा देना। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां हैं। अगर आप आयतन लीटर में लेते हो तो ऊपर 1000 हम व्यक्त नहीं करते हैं, और ये सिर्फ व्यक्त कर रहे हैं, मैं परिवर्तित नहीं कर रहा। नीचे अगर लीटर है तो ऊपर 1000 नहीं दिखा रहे, नीचे अगर ml है तो ऊपर 1000 दिखाएंगे। आप कहो तो मैं इसको समझा भी दूंगा डिटेलिंग में कि ऊपर 1000 आया ही क्यों है। तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी वीडियो तो सही चल रही है, वीडियो तो बिल्कुल सटासट चल रही है। ओके मिल जाएगा बेटा। ओके तो यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर इस Na को क्या लिखूंगा, WA/m में गुणा, और जो वॉल्यूम है लीटर में आप इसको अगर ml में कर दो तो मुझे ऊपर 1000 की गुणा दिखानी पड़ेगी। अगर इसको लीटर में कर दिया तो ये 1000 आप हटाकर घर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जी अब जरा मैं बताता हूं, सोच के देखना, देख लो। मान लो ये एक है, ये एक है, जरा ध्यान से देखना। मैंने लिया है आयतन कितना, 2 लीटर। इस 2 लीटर को जरा बदलना, क्या हो जाएगा,
2000 ml हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। अगर मैं 2000 ml यहां रख दूं तो ऊपर 1000 दिखाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। WA/MA गुणा ऊपर क्या दिखाना पड़ा, 1000। अगर मैं ml में लेता हूं तो ml में लिख दिया मैंने 2000। जरा मैं 30 से 30 काट सकता हूं तो WA/MA गुणा 1 बटे क्या हो जाएगा, 2। या फिर ऐसे तो लिख सकता हूं मैं, 2, इससे काट दिया। तो अगर मैं सीधा 2 लीटर रख देता तो ऊपर 1000 गायब हो जाता। सोच के देखो, 2 लीटर को मैं 2000 ml लिख सकता हूं, मैंने इस वाले 2000 को यहां रख दिया ml की जगह पर, तो मुझे 1000 दिखाना पड़ा। ठीक है, 30 से 30 कट गया तो नीचे क्या बचा, 2। अगर मैं पहले ही 2 लीटर रख देता तो ऊपर मुझे 1000 नहीं दिखाना पड़ता। या तो लीटर में रख दो या ml में रख दो, उसी से हिसाब से 1000 आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ml में रख दूंगा, ऊपर 1000 रखना पड़ेगा, तब भी घूम फिर के वही आएगा। अगर आप डायरेक्ट लीटर में रख रहे हो तो 1000 मत रखो, 1000 मत रखो। ठीक है, लीटर वाले केस में। चलिए जी, यहां तक की बात क्लियर है। ओके, सेकंड पॉइंट पर अगर हम काम करें तो इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। मात्रक किसका, मोलरता का। और सभी बच्चों को उसका मात्रक का पता ही चल गया होगा। क्या है मात्रक भैया, मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर है मात्रक, या फिर मोल प्रति लीटर है, या फिर मोलर, या फिर कैपिटल एम, मोलर। अब आप मुझे बता दो, क्या ये तापमान से प्रभावित होता है? क्या ये तापमान से प्रभावित होता है? जी, जल्दी से बता दो। और कल के डीपीपी में कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी मुझे बताओ। पहले ही आते पहले डीपीपी के क्वेश्चन बताया करो कि डीपीपी के 10 क्वेश्चन में केमिस्ट्री के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये जरूर बताया करो आते ही तुरंत। 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। ठीक जी, इसमें आ रहा है वॉल्यूम, आयतन। और जिसमें आयतन आ गया वो तापमान द्वारा प्रभावित हो जाएगा। तो क्या होगा, मोलरता तापमान द्वारा प्रभावित होता है। मोलरता तापमान द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है जी, मोलरता तापमान द्वारा प्रभावित होता है। सारे सही हैं, 10 सही हैं, 8 सही हैं। अपना एक जगह पॉइंट करते रहिए। जिस बच्चे के अगर 5 से कम आ रहे हैं तो बेटा तैयारी करने का होना चाहिए। 1.17 को 1000 सॉल्व करो। अरे बेटा यस, ऐसे नीट क्लियर करोगे। 1.17 की 1000 से गुणा करोगे तो गुणा कर लो ना, 3 0 तो 1 2 3, 1170 करे तो थे सॉल्व। ऐसे नीट क्लियर करोगे इतनी घटिया कैलकुलेशन के साथ हैं? अच्छी करो कैलकुलेशन, बढ़िया करो। लो जी, मोलरता तापमान द्वारा प्रभावित होता है। अच्छा, अब चौथा और पांचवा, ये मैं पॉइंट बताऊंगा। चौथा, पांचवा और छठा, इससे पहले मैं क्वेश्चन करके देखता हूं। डीपीपी आ तो रही है रोज, कैसी बातें कर रहे हो। चलिए जी, मोलरता का पहले में हम क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया वाला, बढ़िया वाला, बढ़िया वाला। लो जी, मैं ही लिखता हूं जिससे कि आपके क्वेश्चन की वैरायटी क्लियर हो। लो, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। 34.2 ग्राम सुक्रोज, 34.2 ग्राम सुक्रोज यानी कि C12H22
O11, C12H22 O11। हाँ, 9 बजे उसकी वीडियो है बेटा, CUT की आंसर की वाली। सुक्रोज को 500 ml विलियन में घोला गया। प्राप्त विलियन की मोलरता बताएं। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। इससे आपको बस फॉर्मूला लगाना आएगा। ठीक है, ओके, जल्दी से बता दें। 34.2 ग्राम सुक्रोज ये दे रखा है को 500 ml विलियन में घोला गया। प्राप्त विलियन की मोलरता बताएं। सबसे पहले आप ये देखना, अगर मैं मोलरता रख रहा हूं तो मोलरता इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो यहां पर हमें पास क्या दे रखा है, ml में दे रखा है। ठीक है जी, और ये क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है, यानी कि WA दे रखा है। हमें सुक्रोज का क्या निकालना है, अणु भार यानी कि MA निकालना है। तो चलो जी रखते हैं। मैं यहां पर रखूंगा फॉर्मूला WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू वॉल्यूम यानी कि आयतन, किसमें, मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर के लिए ऊपर 1000 से गुणा करनी है। DPP डेली नहीं मिल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा। जब क्लास होती है उसके बाद DPP आपको मिलती है। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब हम यहाँ आपका ऐप ओपन करते हैं, रोजगार विदंकित ऐप ओपन करेंगे, ऐप को ओपन करने के बाद आप अपने बैच के अंदर जाओ। ऐप ओपन करने के बाद बैच के अंदर गए, बैच के अंदर जाने के बाद आपको टीचर्स के फोटो दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको DPP दिखाई देगी। ठीक है, ये देखो लगातार DPP जा रही है। दो बायोलॉजी की हो गई, दो केमिस्ट्री की हो गई, ये आपको रात में अपडेट हो जाती है इस तरीके से। ये देखो ये अपडेट हो जाती है। अभी ये अपडेट हो जाएगी रात में, फिर उसको कर लोगे, फिर सुबह से फिर क्लास हो जाएगी। ठीक है, ओके जी। चलिए, तो WA गुणा 1000 बटे MA गुणा वॉल्यूम VML में। तो यहां पर अगर मैं पुट करूंगा तो WA कितना है, 34.2 गुणा 1000 बटे MA कितना है, इसका निकालेंगे तो इसका कितना अणु भार होता है चीनी का, 342, और आयतन कितना है, 500। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, ये 0.1 टाइम जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.2 मोलर। आंसर आएगा 0.2 मोलर। ठीक है बेटा अनुज, निधि वर्मा बिल्कुल ठीक है। मोलर, या तो मोलर लिखो या कैपिटल M लिखकर आप इसको चला सकते हो। आगे के पॉइंट पर आते हैं मोलरता के। तो मोलरता के और कौन कौन से पॉइंट हमें कवर करने हैं। देखो प्यारे बच्चे, एक बात जरा ध्यान रखना, मोलरता में नंबर 4 पॉइंट, अगर आप मान लो कोई पावरफुल आपका, उसके लिए टेंशन मतलब विकास बिल्कुल कमिंग सून। अगर आपके पास H2SO4 है, यानी कि क्या है, सांद्र H2SO4, आप उसमें पानी मिला रहे हो, तो बताओ सांद्रता कम होगी या ज्यादा होगी, सोच के बताओ। अगर मैं कोई भी विलियन ले रहा हूं, कोई भी मैं विलियन ले रहा हूं, आपने उसके अंदर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, पानी मिलाने के बाद वो विलयन की जो सांद्रता होगी वो बढ़ेगी या घटेगी, सोच के देखो बड़े आराम से। उसकी पावर बढ़ेगी या घटेगी। मैंने तेजाब ले लिया, H2SO4 ले लिया, H2SO4 अच्छी क्वालिटी का था, मैंने उसमें उठाकर पानी डाल दिया, तो जितना मैं पानी डालूंगा उसके हिसाब से उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। जैसे मोलरता है तो मोलरता कम हो जाएगी। तो मुझे एक तो बात पता चल गई कि पानी मिलाने से सांद्रता कम हो रही है, लेकिन कितना पानी मिलाएंगे कितनी सांद्रता कम होगी वो बताता मोलरता समीकरण, वो बताता मोलरता समीकरण। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना,
सबसे सीधी वाली बात यह है कि जब आप किसी विलयन की सांद्रता कम करना चाहते हैं तो उसके अंदर पानी मिला दें, तो एक बात ध्यान रखना, वही विलयन बिना सूत्र बदले अपनी सांद्रता बदल लेता है। इसको मोलरता समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको मोलरता समीकरण कहते हैं। बिल्कुल बेटा, कहानी क्लियर है। चलो जी, अब देखना, अब देखना, मैंने यहां पे लिखा मोलरता समीकरण। मोलरता समीकरण होता है किसी की सांद्रता को बदल देना, किसी एक विलयन की सांद्रता को बदल देना। ठीक है, जैसे मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर 5 मोलर, 5 मोलर का क्या है, H2SO4। 5 मोलर का क्या है, H2SO4 ये है। और इसको मैं बनाना चाहता हूं पानी मिलाकर 2 मोलर का, यानी कि सांद्रता में इसकी घटाना चाहता हूं, पावर घटाना चाहता हूं, H2SO4। और मुझे कितना बनाना है, मुझे बनाना है 500 ml बनाना है, 500 ml बनाना है। जैसे मान लो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये कंपनी वाले खरीद कर आपके पास लेकर आए कि जी 5 मोलर का H2SO4 एक ड्रम मैंने आपको दे दिया, और आपको अब बनाना है 2 मोलर का H2SO4, कितना, 500 ml। बताओ कितना इसके अंदर से मैं निकाल कर पानी डाल दूं जिससे 2 मोलर का H2SO4 बनकर तैयार हो जाए। तो कभी भी ऐसा हो कि कम सांद्रता करनी हो, कम सांद्रता करनी हो, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें एक समीकरण आप लगाएंगे, वो है M1V1 बराबर M2V2। M1V1 बराबर M2V2। M1 कौन सा होता है, पहला वाला। M2 कौन सा होता है, दूसरा वाला। V1 इसका आयतन और V2 इसका आयतन। ओके, ये मोलरता समीकरण है। हाँ जी, M1V1 बराबर M2V2। तो भैया क्या मैं इससे इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो कितना जल मिलाना पड़ेगा, इसके लिए भी कुछ है। कितना जल, कितना जल लगेगा, तो बहुत आसान है, ज्यादा वाला आयतन माइनस कम वाला आयतन कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी इसके अंदर मिलाया है। अब जरा चेक करके देखते हैं, मोलरता समीकरण के हिसाब से इसको इसमें बनाने के लिए मुझे कितना पानी मिलाना पड़ा, निकालते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है, M1V1 बराबर M2V2। तो बताना भैया M1 कितना है, तो M1 है 5। V1 हमें नहीं पता, इसमें से हमें कितना लेना है, हमें नहीं पता V1, तो पहले मैं V1 निकालूंगा। हमारे पास M2 कितना है, M2 हमारे पास 2 है, और V2 कितना है, तो प्यारे बच्चों 500 है। V2 कितना है, तो 500 है। तो अगर मैं देखूंगा इसको काट कर, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे निकालोगे ना, ये M1 कितना है, 5 दे रखा है, V1 हमें नहीं पता था इसमें, M2 इसमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, V2 इसमें कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। इसी को उठाकर मैंने यहां रख दिया, तो V1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 200 ml हो जाएगा। तो बता सकते हो कितना पानी हमने मिलाया। जी, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, मुझे बस इतना बताते रहो कि कितना पानी मिलाया। ओके, ये कितना आया, 200, तो प्यारे बच्चे इसका आया निकल कर V1 का।
यानी कि इसके अंदर से 200 ml हमें यहां रखना पड़ेगा और फिर कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर 500 ml आएगा। तो आप खुद सोच के देखो, ज्यादा वाला कौन सा है, 500 ml। V1 कितना निकल कर आया, 200 ml। तो 500 माइनस इसको 200 कर देंगे तो कितना ml पानी आपको मिलाना पड़ेगा, 300 ml पानी आपको मिलाना पड़ेगा। यानी कि जो जल की मात्रा होगी, जल की मात्रा जो होगी वो होगी 300 ml। 300 ml। तो ये है परिवर्तन, और ये परिवर्तन वाली समीकरण m1v1 बराबर m2v2। ठीक है, m1v1 बराबर m2v2। यहां तक की कहानी क्लियर है। 200 कैसे आया, काट दो ना बेटा, 500 से, ये 500 से 5 को काट दो, मतलब 5 को 500 से काट दो तो 100 आएगा। तो 100 गुणा 2, 200 ml। तो V1 इसका 200 आया, V2 पहले से ही 500 था, जब इसको आपस में घटा दोगे तो 300 ml पानी निकल कर आएगा। ठीक है सरकार। अच्छा, लेकिन एक वक्त ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को आपस में मिलाकर बताओ कौन सी मोलरता का विलयन बनेगा। अब ये बड़ा खतरनाक है। ये तो था इसको इसमें बदलना, जब क्या करना हो, परिवर्तन करना हो। अब एक होगा मिलाने वाला। तो हमारे आते हैं पांचवें पॉइंट पर, ये कौन सा था, चौथा पॉइंट। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, जब हम दो अलग अलग मोलरता के विलयन को आपस में मिला दें और कोई दूसरी मोलरता हमें निकालनी हो। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं। इसमें हमने सूत्र लगाया m1v1 बराबर m2v2, क्योंकि हमें परिवर्तन करना था। m1 कितना है, 5, v1 हमें नहीं पता, m2 कितना है, 2, v2 हमारे कितना है, 500। हमने यहां रख दिया, इससे v1 का मान कितना निकल कर आया, 200। तो अगर मैं ज्यादा वाले में से कम वाला आयतन घटाऊंगा तो जल का मान निकल कर आ जाएगा। तो 300 ml इसमें जल मिलाया गया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं पांचवें नंबर पर आता हूं। ये तो था परिवर्तन। एक होता है अगर मैं एक विलयन को दूसरे विलयन में डाल दूं तो कौन सी मोलरता बनकर आएगी। तो पांचवें नंबर पे इस बात का ध्यान रखेंगे, जब दो जब दो अलग 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 मोलरता के विलयन को आपस में मिलाकर, विलयन की विलयन को आपस में मिलाया जाता है, को आपस में मिलाया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण का तो प्राप्त मिश्रण का यानी कि विलयन का परिणामी मोलरता क्या होगी। परिणामी मोलरता क्या निकालना है, परिणामी मोलरता। चलो देखते हैं। अगर मैं दो अलग अलग मोलरता वाले, जैसे एक ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 3 मोलर का H2SO4। ठीक है, इसका ले लिया मैंने 100 ml। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा ले लिया, ये कितना ले लिया, 2 मोलर H2SO4, और इसका कौन सा कितना ले लिया मैंने, 200 ml। इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को आपस में मिलाकर जो लास्ट में बचा होगा हमारे पास, उसका कितना मोलर आएगा, इसको कहते हैं परिणामी मोलरता। दो अलग अलग मोलरता वाले विलयन को आपस में मिलाकर जब मैं नया कोई विलयन या मिश्रण बनाता हूं तो इसको हम कहते हैं परिणामी मोलरता क्या निकल कर आएगी। तो अगर मैं परिणामी मोलरता निकालूं, अगर मुझे परिणामी मोलरता निकाल कर देनी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, हमें ही कौन सा फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा सरकार, हमें करना पड़ेगा, ये एक जैसे ध्यान रखना, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv
M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV, ये वाला फॉर्मूला हमें जनरेट करना होगा। इसमें क्या है, ये वाला 1 वाला है, ये वाला 2 वाला है, और ये क्या है, पूरा का पूरा मिश्रण है। M1 ये रहा, V1 ये रहा, M2 ये रहा, V2 ये रहा। ये V क्या है, इन दोनों के आयतन का जोड़, और हमें क्या निकालेंगे, M निकालेंगे। इसमें जो V है, ये V बराबर है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो ये जो V है, ये इन दोनों के ml को मिलाकर, आप खुद सोच के देखो, 100 ml और 200 ml को आप आपस में मिलाओगे तो 300 ml तो मिलेगा ना, लेकिन मोलरता क्या होगी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। आप 100 ml और 200 ml को आपस में मिलाओगे तो 300 ml तो आएगा ही, तो आयतन तो बाद में 300 आएगा ही, ठीक है, आयतन तो आपका 300 आएगा ही, लेकिन मोलरता आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन करके देखते हैं पहले, तब आपको ये क्लियर महसूस होगा। लो जी, क्वेश्चन पर मैं आ जाऊं। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2.5 लीटर 1 मोलर NaOH का विलयन कितना है, 1 मोलर NaOH, आयतन कितना, 2.5 लीटर, ml में हो लीटर में हो एक ही बात है, का विलयन 3 लीटर 0.5 NaOH विलयन में मिलाया गया। ठीक है, दूसरा वाला कितना दे रखा है, दूसरा वाला दे रखा है 0.5 मोलर NaOH का कितना, 3 लीटर विलयन में मिलाया गया। ठीक है, जैसे ही आपस में मिलाया, जैसे ही आपस में मिलाया, तो आपका एक पूरा का पूरा बड़ा सा बना होगा। तो 2.5 लीटर ये है और 3 लीटर ये है, यानी कि 5.5 लीटर का ये पूरा का पूरा बना होगा। क्या बना होगा, 5.5 लीटर का। ये पहला वाला मान लो, ये दूसरा वाला मान लो। मुझे इसकी क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन 2002 में जी। जी बेटा, थर्ड तो आज पड़ेगी ना, रात में। ठीक है, लो जी, अब बताना जरा, ये वाला है 1 वाला, ये वाला है 2 वाला, ये इसकी मोलरता निकालनी है। यानी कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV, MV। ठीक, M1 कितना है, 1, V1 कितना है, 2.5 लीटर 2.5, प्लस M2 कितना है, 0.5, V2 कितना है, 3। हमें परिणामी क्या निकालनी है, मोलरता। वॉल्यूम कितना है इसका, पूरा निकलकर 5.5 लीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2.5 ही है, प्लस 5 दिया 15, ये 1.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m गुणा 5.5। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं सरकार, कहाँ है, ये रहा। तो ये 2.5 और ये 1.5, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 3 और 4, तो 4 बराबर, इसको जोड़ देंगे ना, तो 4 बराबर m गुणा 5.5, 5.5, इसको धर ले जाते हैं, 5.5 को धर ले जाओ, तो m बराबर 4/5.5, पॉइंट हटा के 0, तो 40/55, 5 से काट लो तो 5 अट्ठे 40, और ये 11, तो 8/11, 8/11 को देखेंगे तो 0.7 के आसपास नजर आएगा, 0.7 के आसपास, 8/11, 8/11 करोगे तो पॉइंट लगाकर 0, 11 सत्ते 70, तो कितना आ जाएगा, 0.73 मोलर। सी ऑप्शन इसका क्लियर है, 0.73 मोलर इसका आंसर ये रहा। बात समझ रहे हो, जब दो को मिलाकर परिणामी बनाना होता है
तो प्यारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और जब एक को दूसरे में बदलना होता है तो m1v1 बराबर m2v2। ध्यान रहे दोनों के फॉर्मूले एक जैसे होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। कहानी सरकार क्लियर है? ओके, ठीक। चलिए जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डीपीपी आपके कुछ मिनट में ही एंटर कर जाएगी, आप उसको बैठकर सॉल्व जरूर करें। और जिन बच्चों ने CUET के लिए फॉर्म भरा था और CUT के लिए आंसर की कि मैं डिटेलिंग बताने जा रहा हूं, इसको जरूर चेक कर लेना। ठीक है सरकार, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और तगड़ा वाला जय हिंद।